नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वोटर वेरिफिकेशन विवाद पर संसद में हंगामा। बिहार में चल रहे वोटर वेरिफिकेशन अभियान को लेकर संसद में विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस, आरजेडी और आप के सांसदों ने नारेबाजी की, जिससे लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 6 मिनट चली। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मनोज झा जैसे नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। वे इसे लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का खतरा बता रहे हैं। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी को रिहा किया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने कहा कि जब तक अंतिम सुनवाई नहीं होती, हाई कोर्ट के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा। 11 जुलाई 2006 को हुए धमाकों में 189 लोग मारे गए थे और 824 घायल हुए थे। फिलहाल मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। अजमेर में रेप पीड़िता का भ्रूण बदला गया। पुलिस और हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप। 16 वर्षीय नाबालिग रेप पीड़िता का अबॉर्शन के बाद निकाला गया भ्रूण न पीड़िता और न ही आरोपियों से मेल खाया। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने इसे सबूत मिटाने की साजिश बताया है, जिसमें डॉक्टर, स्टाफ और पुलिस पर मिली भगत के आरोप लगे हैं। डीएसपी हर्षित शर्मा ने भी पुष्टि की कि डीएनए रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आई है और अस्पताल से जवाब मांगा गया है। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में हैं और जांच जारी है। बाड़मेर में कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा पर लगाए आरोप। आज बाड़मेर में कांग्रेस ने राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि भाजपा विधायक खुद को विपक्ष से भी कमजोर मानते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने भ्रष्टाचार, बिजली पानी की समस्या और स्मार्ट मीटर घोटाले के आरोप लगाए। कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनावों को टालने पर भी सरकार को घेरा। जयपुर में बनी 5 शॉर्ट फिल्में, मोची को मिला मुख्य किरदार। जयपुर में K3 फिल्म्स के बैनर तले एक ही दिन में 5 शॉर्ट फिल्मों की शूटिंग हुई। डायरेक्टर ज्योत्सना कौशिक ने समाज के अनुच्छुक पहलुओं पर कहानियां रची। काम छोटा सपने बड़े में मोची मोतीलाल को लीड रोल दिया गया। वापसी, एक निवाला और आखिरी फोटो जैसी फिल्मों में आम लोगों के संघर्ष और संवेदनाएं दिखाई गई। ये फिल्में जल्द K3 फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज होंगी। कोटा में बेटी की हैवानियत, मां से मारपीट का वीडियो सामने आया। कोटा में एक युवक दीपू मेहरा ने अपनी 65 वर्षीय मां संतोष बाई के साथ बुरी तरह मारपीट की। उसने मां को जमीन पर पटक पटक कर लात, मुक्के मारे और बाल खींचे। बीच बचाव करने आए पिता और जेईएन बहन को भी धक्का दिया। बहन ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा। मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा माना जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। फिलहाल वह जमानत पर है। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनी कुंड बैराज से करीब 67,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे राजधानी में हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात। आज दिल्ली के हरियाणा भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम धर्म गुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले, कृष्ण गोपाल और इंद्रेश कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सहयोग से आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य आपसी संवाद और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना है। इससे पहले 2022 में भी भागवत ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी और मस्जिद की दौरा किया था। अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग और लोन फ्रॉड की जांच तेज। आज प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 35 से अधिक लोकेशंस और 50 कंपनियों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई यश बैंक लोन फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। ईडी को संदेह है कि 2017 से 2019 के बीच यश बैंक से मिले 3,000 करोड़ के लोन को फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। एसबीआई ने हाल ही में रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया था। आरोप है कि 31,580 करोड़ के लोन का गलत इस्तेमाल हुआ। मामला अब सीबीआई और अन्य एजेंसियों की जांच के दायरे में है।
इंदौर में 2 सिर 1 धड़ वाली बच्ची का जन्म। इंदौर के एमटीएच अस्पताल में एक दुर्लभ स्थिति वाली नवजात बच्ची का जन्म हुआ है, जिसके 2 सिर और 1 धड़ है। इस स्थिति को पैरापेगस डेसिफेल्स ट्विंस कहा जाता है। बच्ची का वजन 2.8 किलो है और फिलहाल एसएनसीयू यूनिट में भर्ती है। डॉक्टरों की टीम बच्ची की हालत की निगरानी कर रही है और भविष्य की सर्जरी पर विचार किया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक यह स्थिति आनुवंशिक नहीं है, बल्कि भ्रूण के विकास के दौरान हुई दुर्लभ जटिलता का परिणाम है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज टॉप 10।